हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे मेंशन है। स्टूडेंट, ये रियल एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है स्टूडेंट, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है ये हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि let x y belongs to r with x is less than y, then there exists r belongs to q such that x is less than 2 power 2024 into r divided by e लेस देन y। स्टूडेंट, यहाँ पर इस ऑप्शन का मतलब ये है कि एक्स वाई हमारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और एक्स वाई से छोटा है, तो क्या उस कंडीशन में कोई ऐसा रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये वाला रिलेशन हमारा होल्ड करेगा। तो स्टूडेंट देखिए इस ऑप्शन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन ए वाले पार्ट में स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या क्या दिया है, एक्स वाई हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और एक्स स्टूडेंट वाई से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम लोग टेक एक्स का वैल्यू -1 ले लेते हैं स्टूडेंट, वाई का वैल्यू 1 ले लेते हैं और आर का वैल्यू 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जब हमने ये तीनों वैल्यू ले लिया तो यहाँ पे स्टूडेंट जो ये दिया गया है 2 के पावर 2024 इंटू आर डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2024 इंटू 0 डिवाइडेड बाई स्टूडेंट, जब इसमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई स्टूडेंट ये वैल्यू हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब स्टूडेंट 0 जो होता है यहाँ पर ये 0 आ गया, तो स्टूडेंट 0 तो 1 और -1 के बीच में तो लाई करेगा ही। तो स्टूडेंट एक हमको ऐसा रेशनल नंबर r इक्वल टू 0 मिल गया जो इस वाले रिलेशन को क्या कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इन्होंने देयर एग्जिस्ट बोला है, मतलब हमको बस एक ऐसा ढूंढ कर दिखा देना है जिसके लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई हो गया, तो वो ऑप्शन फिर स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया। अब स्टूडेंट बी वाले में देखिए क्या करें कि लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर एल such that limit n tends to infinitive supremum of an divided by log n is equal to l, then limit n tends to infinitive supremum of an is less than infinitive। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पर an जो है स्टूडेंट वो हमारा एक सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर का। ठीक है, और स्टूडेंट एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर l एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये वाला रिलेशन हमारा होल्ड कर जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या जो an सीक्वेंस का सुप्रीमम होगा लेस देन इन्फिनिटिव का मतलब स्टूडेंट वो हमेशा कन्वर्जेंट होगा, ये हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट देखिए बी वाले ऑप्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। बी वाले के लिए स्टूडेंट यहाँ पर हमको क्या गिवन है, an गिवन है जो कि हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन आर इक्वल 2 के लिए, क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस बोला गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट an को स्टूडेंट हम log n मान ले रहे हैं। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट an अपॉन log n का फिर वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें दोनों साइड सुप्रीमम ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ an डिवाइडेड अपॉन log n इक्वल टू स्टूडेंट सुप्रीमम ऑफ 1। अब स्टूडेंट 1 तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका सुप्रीमम 1 ही आएगा। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि सुप्रीमम ऑफ an डिवाइडेड अपॉन log n का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसमें स्टूडेंट दोनों साइड हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर सुप्रीमम ऑफ an डिवाइडेड बाई log n का जो वैल्यू आएगा वो हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटू 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हमको ये पता चला कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर जो सुप्रीमम ऑफ an डिवाइडेड अपॉन log n का वैल्यू आया वो हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि l का वैल्यू 1 आया और l स्टूडेंट हमको क्या मिला, पॉजिटिव मिला। तो जो यहाँ पर कंडीशन दिया गया था कि इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर l सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ an डिवाइडेड अपॉन log n का वैल्यू l के बराबर हो, तो ये तो फुलफिल हो गया। अब स्टूडेंट अब हमको ये चेक करना है कि जो हमारा सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का सुप्रीमम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ an, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ log n। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे लिमिट n टेंस टू का वैल्यू पुट करेंगे तो ये किधर कन्वर्ज करेगा, ये स्टूडेंट इन्फिनिटिव की तरफ कन्वर्ज करेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव सुप्रीमम ऑफ an जो होगा
वो इन्फिनिटिव से छोटा नहीं होगा। और इन्होंने स्टूडेंट यहाँ पर क्या बोला है, देखिए इन्होंने बोला कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव पर सुप्रीमम ऑफ an जो होगा वो इन्फिनिटिव से छोटा होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, पहले हम लोग डी वाले को सॉल्व करते हैं क्योंकि सी हमारा रिजल्ट है। डी वाले में कहा गया है द सेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम आर टू सेट 0,1 इज इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट देखिए डी वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक सेट एस है, ठीक है। अब इस सेट का स्टूडेंट हमको कार्डिनलिटी बताना है। इसके लिए कंडीशन ये अप्लाई किया गया है कि एफ जो है स्टूडेंट वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए आर पर, ठीक है। और स्टूडेंट कैसे, फंक्शन एफ जो है आर से जिसका मैपिंग किस पर हो रहा है 0,1 पर, ठीक है। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में सेट एस का कार्डिनलिटी क्या होगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एफ आर से 0,1 पर हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर पूरे रियल नंबर का मैपिंग या तो 0 पर होगा या तो 1 पर होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये तभी पॉसिबल है जब एफ हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो। वो कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा कि जब हम लोग एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 ले या स्टूडेंट हम लोग जब f ऑफ x का वैल्यू 1 ले, इसी दोनों वैल्यू के अलावा कोई भी और वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टूडेंट को डोमेन में बस इसके 0 और 1 ही वैल्यू आ रहे हैं। तो स्टूडेंट या fx इक्वल टू 0 होगा या fx इक्वल टू 1 क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो स्टूडेंट जो इस सेट के अंदर जो भी फंक्शन आएगा वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको दो ही फंक्शन मिल रहा है f(x) = 0 या f(x) = 1। तो दिस इंप्लाइज दैट जो सेट S होगा स्टूडेंट उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर इन्होंने इनफाइनाइट बोला है। तो डी वाला ऑप्शन स्टूडेंट अब हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट सी वाले में देखिए क्या कर रहा है, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ क्यू इज काउंटेबली इनफाइनाइट। अब स्टूडेंट अगर आपको एक रिजल्ट पता है तो इस रिजल्ट की हेल्प से ऑप्शन सी को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पहले हम लोग रिजल्ट लिखते हैं फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट देखिए सी वाले में रिजल्ट क्या कहता है, कलेक्शन या स्टूडेंट आप इसको सेट भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये स्टूडेंट हमारा रिजल्ट होता है, ठीक है। अगर स्टूडेंट आपके पास कोई भी काउंटेबल सेट है और उस काउंटेबल सेट का अगर आप जो भी सबसेट ले रहे हैं अगर वो फाइनाइट है और उस फाइनाइट सबसेट का अगर स्टूडेंट आप कलेक्शन लेंगे तो वो भी स्टूडेंट आपको काउंटेबल ही मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट Q जो है ये हमारा काउंटेबल है, ठीक है। अब स्टूडेंट Q के मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर इसके सबसेट लिए, सबसेट A1 A2 A3 डॉट 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 स्टूडेंट AN, ये सारे सबसेट है, ठीक है, फाइनाइट सबसेट है। तो स्टूडेंट अगर मान लीजिए आप इसका कलेक्शन लेते हैं जैसे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट 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 यूनियन AN, तो इसको स्टूडेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, यूनियन n = 1 to इन्फिनिटिव AN फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। अब इसको स्टूडेंट कोई आप एक फैमिली मान लीजिए, हम f मान लेते हैं, तो स्टूडेंट जो आपको ये मिलेगा क्योंकि स्टूडेंट आर्बिट्री यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल, ये हमारा रिजल्ट होता है। तो स्टूडेंट उस रिजल्ट के हेल्प से यहाँ पर f भी हमारा क्या हो जाएगा, ये काउंटेबल हो जाएगा। ये सी वाला जो ऑप्शन है वो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए काउंटेबली इनफाइनाइट वर्ड बोला गया। तो स्टूडेंट जो काउंटेबल सेट होते हैं इसमें दो आते हैं, एक स्टूडेंट हमारा आता है फाइनाइट और एक स्टूडेंट हमारा आता है काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है। ये दोनों वर्ड हमारे काउंटेबल सेट के अंदर आते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और सी हमारा क्या है, ये करेक्ट आंसर है। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।